नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानव्स टेल्स हब में। दोस्तों, ये नई कहानी है, चलिए इसे शुरू करते हैं। भावना आज कई दिनों बाद अपने शहर आई थी। पिछले 10 सालों में कितना कुछ छूट गया था उससे। उसका घर, उसका शहर, उसके अपने, सभी तो दूर हो गए थे। पर इस सब में दोस्त किसका था? अपने ही शहर में ऐसे बेगानों सा आना कितना अजीब लग रहा था। उसका छोटा-सा कस्बाई शहर इन 10 सालों में किसी बड़े बसे शहर सा हो गया था। अपने होटल से निकल जाने क्यों उसके कदम अपने स्कूल की तरफ बढ़ गए थे। रविवार था, स्कूल में किसी के भी होने की संभावना नहीं थी। आया-बाई लोगों के घुसने वाले पीछे के दरवाजे से वो अंदर चली आई थी। अपने क्लासरूम की बालकनी के पीछे खड़ी वो अपने आप में खोती चली गई। 11वीं में ही थी उस समय, मुश्किल से 15-16 बरस की। अनूप से उसी समय तो बात हुई थी। ज़्यादा कुछ भी कहाँ बोल पाती थी उसके सामने, ना ही वो कुछ कहता था। बस दोनों एक-दूजे को देख लज्जा के रह जाते थे। वैलेंटाइन डे पे उसने कॉमन रूम के पीछे वाली जगह पे उसे बुलाया था। बस इतना ही कहा था, "अकेली आ सकती हो मिलने?" और वो बस हाँ में सिर हिलाकर क्लासरूम में भाग गई थी। रिसेस में जब वो वहाँ गई, वो अकेला ही खड़ा अपने पैरों से ज़मीन कुरेद रहा था। कितना प्यारा लग रहा था। पहली बार उसने उसे नाम लेकर बुलाया था। मुझसे दोस्ती करोगी भावना? और उसने झटके से हाँ में सिर हिला दिया था। वो थोड़ा और पास आ गया था, इतना कि उसकी सांसें अपने चेहरे पे वो महसूस कर पा रही थी। अपनी तपती उंगलियों में उसने उसका चेहरा थाम लिया था। बहुत मुश्किल से वो आंखें खोल उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी क्लास के सबसे बदमाश लड़कों की टोली जाने कहाँ से वहां पहुंच गई। उनमें से एक अनिल भी था, जो उसके पड़ोस में ही रहता था। कितनी जोर से चिल्ला पड़ा था वो उस पे, "घर जाके तेरी मम्मी से सब बताऊंगा। भावना, तू यहाँ स्कूल में क्या करती है?" उन्हें और दो चार बातें सुना के वो लोग वहां से चले गई, पर भावना बहुत डर गई थी। "अनूप, अब मैं घर नहीं जा सकती। मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या सोचेंगे मेरे बारे में?" "तो कहाँ जाओगी? मुझसे प्यार करते हो? सच बोलो, करते हो या नहीं?" "हाँ, करता हूँ भावना, लेकिन नहीं बाबू। अब मैं घर नहीं जा सकती। अपनी मम्मी से नज़र नहीं मिला पाऊँगी। मुझे कहीं भी ले चलो। हम मिलकर अपना घर बसाएँगे। बस यहाँ से चलो।" कैसी मूर्खता भरी जिद पकड़ ली है भावना ने। आखिर बिना मन के उसे वहीं से लेकर अनूप स्टेशन आ गया था। बेचारों के सामने जो ट्रेन खड़ी थी, उसी के खचाखच भरे जरनल डब्बे में चढ़ गए थे। भीड़ के बीच छिपे दोनों बिना टिकट के ही अगली सुबह दिल्ली पहुँच गए थे। नादान उम्र और जल्दबाजी में लिया एक गलत फैसला दोनों की जिंदगी तबाह कर गया था। काश भावना एक बार अपने घर जाने की हिम्मत कर लेती। उस दिन उसके चेहरे पर पड़ने वाला माँ के हाथ का थप्पड़ फिर भी उतना तकलीफ दे नहीं होता, जितना उसके बाद में अपने जीवन में देखा। अपने गले की पतली सी चैन और कान के बूंदों को उसने निकाला। अनूप के पास तो कीमती चीज के नाम पर एकमात्र घड़ी थी, मुश्किल से 500-700 रुपए की। सब कुछ बेचकर सिर्फ 5,000 ही मिले थे। जब समय ही उनका फायदा उठा रहा हो, तो लोगों की क्या बात। ज्वेलरी स्टोर वाले ने भी 30,000 के माल का दाम 5,000 दिया था। एक सस्ते से लॉज में 2 दिन और एक रात गुजारने के बाद भी दोनों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रोने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। जिस पहली छुअन का स्वाद भी दोनों ठीक से चख नहीं पाए थे, उस तरफ से दोनों में ही अजीब सा वैराग्य आ गया था। दोनों चुप थे, परेशान थे। कभी कोई एक अपने घर वालों को याद कर रोने लगता, कभी कोई एक। आखिर अनूप टूट गया। वो भावना से सच में प्यार करता था, पर उसकी हिम्मत चूक गई थी। अगले दिन भावना के सोकर उठने से पहले वो अपने पास के बचे सारे रुपये और एक चिट्ठी उसके पास छोड़ अपने घर चला गया। "हो सके तो मुझे माफ कर देना।" सुबह चिट्ठी पढ़कर वो पागल हो गई थी। उसे अपनी माँ के गले लगकर रोने का मन कर रहा था, पर यहाँ कहाँ माँ की गोद। बहुत रो धो के आखिर उसने भी घर वापस जाने का निर्णय लिया था, पर कहाँ जा पाई वापस। लॉज के मालिक से जब भोलेपन में उसने सारी बात बता दी, तो उसने मदद की बात कह किसी अजीब ही दुनिया में पहुंचा दिया था। वहां पहुंच के 4 दिन तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, पर जब तक समझ आया बहुत देर हो गई थी। उसके पास के सारे पैसे भी आंटी ने रख लिए थे। जब पहली बार उसके पास किसी को भेजा था आंटी ने, उस दिन उसे समझ आ गया था कि वो किसी
अंधे दलदल में गिर चुकी है। कई बार भागने की नाकाम कोशिश की, पर हर बार पकड़ी गई और बुरी तरह से कूटी गई। एक बार थक के उसने अपनी चुन्नी से फंदा बना लटकने की भी कोशिश करी। तब तो उसे ऐसे मारा गया कि उसे लगा उसकी जान ही निकल जाएगी। धीरे धीरे उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। छी! कैसे गंदे लिजलिजी लोग आते थे उसके पास। वो कभी किसी का चेहरा नहीं देखती थी, क्योंकि चेहरा देखने के बाद घृणा और नफरत से उसका काम ठीक कठिन हो जाता। किसी के पास से बीड़ी की महक आती तो किसी के पास से पान मसाले की, पर शराब की महक सबके पास से आती थी। उसे अपनी बुद्धि में ये समझ आने लगा था कि शायद पुरुषों को भी अपनी औरत के अलावा और कहीं जाने के लिए बुद्धि भ्रष्ट करने वाली शराब की जरूरत होती ही है। बस उसे इसी बात का जवाब नहीं मिलता कि ऐसा करने की आखिर वजह क्या होती है। लोग क्यों अपने घर से बाहर खुशी ढूंढते हैं? कोई कोई तो उसे बेहताशा मार भी देता था। एक बार तो रो रो के उसने आंटी से शिकायत भी की थी। उन्होंने उसे ही समझा बुझा दिया था। वो हमेशा ही सांस रोके पड़ी रहती थी, अपने मन और दिमाग में अनूप को लिए हुए। उसने कैसी कोमलता से उसे छुआ था। उसी एक कोमल स्पर्श को याद कर वो मुस्कुरा उठती। उन कठिन पलों में भी, जब सामने वाला उसे स्त्री नासमझ बुरी तरह से कुचल रहा होता था, मसल रहा होता था, अपनी अग्नि को बुझाने अनजाने ही उसके कोमल शरीर पे कैसी अग्नि वर्षा कर जाता था। जाने कितने पुरुषों ने उसे भोगा था, पर उसके बावजूद आज भी उसके गालों पर अनूप के ही हस्ताक्षर अंकित थे। किसी का भी लिजलिजा स्पर्श उन अक्षरों को इस जन्म में तो नहीं धो सकता था। पहले पहल तो उसे खुद नहीं पता था कि उसकी क्या कीमत लगाई जाती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि सिर्फ कुछ कपड़ों और 2 वक्त के खाने के बदले वो आंटी की तिजोरी को लगातार भरती जा रही थी। फिर धीरे से उसने आंटी के प्रमुख सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया। वक्त ने करवट ली थी। अब वो 15 की लड़की नहीं, बल्कि 25 वर्ष की युवती थी। आंटी भी अब बूढ़ी हो चली थी। उसका बल तेज चूक गया था, और अब भावना भी उन पतली गुमनाम गलियों, जिन्हें रेड लाइट कहा जाता है, से निकलकर उच्च वर्ग और संभ्रांत कुलीनों की हाईली पेड एस्कॉर्ट बन गई थी। पर आज भी उसे अपने जीवन से घृणा ही थी। 2 एक साल पहले वो चुपके से अपने शहर आई थी, रात के अंधेरे में अपने घर तक भी गई थी। आसपास खेल रहे बच्चों और बाइयों से पूछताछ करके पता चला कि उसके पिताजी की किडनी में समस्या आ गई है, जिसके कारण ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो चुपके से गेट के अंदर लाखों रुपयों का पैकेट छोड़कर बैल बजाकर निकल गई थी। उस दिन पैसे वहां रखने के बाद शायद पहली बार दिल से खुशी हुई थी कि उसके पैसे किसी काम तो आए। उसके जीवन में जीने के लिए कुछ नहीं बचा था। बस एक बार वो अनूप से मिलना चाहती थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो उससे सच में प्यार करता भी था या नहीं। 2 3 साल बाद अब वो आई थी, और जाने किस झोंक में स्कूल चली आई थी। घोर अंधेरा घिरने के बाद उसे अपने घर जाना था, अपने माँ बाप को एक बार देखने। उस समय छोड़े पैसों से उन्होंने ऑपरेशन करवाया या नहीं, जाने कितने घंटे वहीं स्कूल में खड़ी रह गई थी। वहां से निकली तो सामने एक नया बना रेस्टोरेंट दिखाई दिया। अपने में खोई भावना का ध्यान ही नहीं गया कि सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। भूख प्यास तो जाने कब से भूल गई थी वो। आंखों पे मोटा काला चश्मा चढ़ाए अंदर दाखिल हो गई। सबसे किनारे की अंधेरी सी टेबल पर बैठ उसने कॉफी मंगा ली थी। अपने फोन में अपने अगले दिन की टिकट चेक करती भावना का ध्यान एक बच्चे के रोने से आवाज की ओर चला गया था। बच्चे को उसकी माँ जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, और बच्चा बच्चा तो उससे बचने के लिए रो रो कर मना कर रहा था। बच्चे की माँ से होते हुए उसकी नजरें बच्चे के बाप पर पड़ी। उसी समय उसने भी भावना को देख लिया। 1 सेकंड के लिए जैसे सब कुछ थम गया था उन दोनों के बीच। भावना ने आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन निर्लज आंसू उसका कहा मानकर कब थमने वाले थी। वो पर्स उठाई, वॉशरूम की ओर चली गई। वहां से मुंह धोकर बाहर निकली ही थी कि दरवाजे के बाहर खड़े अनूप ने उसे रोक लिया। मुझे माफ कर दो भावना, तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो चाहे सजा दे दो। मैंने पढ़ाई के बाद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, पर तुम नहीं मिली। उस दिन दिल्ली से वापस आने के बाद 1 हफ्ते तक बीमार पड़ा रहा। जब बुखार कुछ कम हुआ, तब तुम्हारे घर जाकर बहुत हिम्मत कर तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दिया।
उन्होंने अपने एक थप्पड़ से ही मेरा मुंह तोड़ दिया था। फिर अगले दिन ही तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे पापा मुझे लिए दिल्ली के लिए निकल गए। हम जहाँ रुके थे वहां गए, आसपास हर जगह ढूंढ लिया पर तुम कहीं नहीं मिली। हार थक कर हम सब लोग वापस आ गए। उसके बाद से मैं तुम्हारे घर का बेटा बन गया। पहले पहले अंकल मुझसे बात भी नहीं करते थे, पर धीरे धीरे मुझ में ही उन दोनों ने तुम्हें देखना शुरू कर दिया था। भावना चुपचाप सुनती रही। बीच में पापा को किडनी प्रॉब्लम हुई थी ना? हाँ, डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट बोला था। आंटी को ही मैच हो गया था। उसी समय जाने कहाँ से घर के बाहर रुपयों का भरा बैग मिला। मैंने तो बहुत समझाया, पर जाने क्यों उन रुपयों को हाथ में लेकर अंकल बहुत रोने लगे। कहने लगे, ये रुपये भावना को खोने की कीमत है। इस कीमत पे मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। पर आंटी के पीछे पड़ने पर बहुत मुश्किल से राजी हुई, लेकिन इच्छा शक्ति चूक गई। ऑपरेशन हुआ पर फेल हो गया। अंकल के जाने के एक हफ्ते में ही आंटी ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। मुझे भी समझ में आ गया था कि दोनों की तुमसे मिलने की आखिरी उम्मीद भी शायद उन पैसों ने खत्म कर दी थी। वो समझ गए थे, इतने पैसे छोड़कर जाने वाली उनकी बेटी किसी सही काम में तो इतना पैसा नहीं जोड़ पाएगी। भावना की आंखों से आंसू बहते रहे, जो अनूप को भी भिगोते रहे। कुछ समय बाद अपने आप को संभाल कर भावना ने आंसू पोंछ ली। तुम जाओ अनूप, तुम्हारा परिवार तुम्हारा रास्ता देख रहा है। नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं देख रही। वो देखो उधर। भावना ने देखा, अनूप वाली कुर्सी पर कोई और आकर बैठ गया था। मेरे भैया भाभी और उनके बच्चे हैं। मैंने तो आज तक शादी ही नहीं की। बचपन से की गई गलती का पश्चाताप मैं आज भी कर रहा हूँ। तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता भावना, पर मैं तुम्हारे लायक कहाँ बची हूँ। मुझ में कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हें दे सकूं। ना प्यार, ना भावनाएं। भूल जाओ अनूप, सब कुछ। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। तुम्हारे रखे पैसों से मैंने भी जान लिया था कि तुम कैसे इतने पैसे लाई। मैंने तुमसे प्यार किया था भावना, सिर्फ तुमसे। तुम्हारा सब कुछ आज भी मेरा है। तुम्हारी आंखें आज भी मुझे देख ही खिलती हैं। तुम्हारा दिल मेरे नाम पर ही धड़कता है। आज तक जो भी जिंदगी रही हो तुम्हारी, आज और अभी से तुम्हारी पुरानी जिंदगी का साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। यहाँ से हमारा नया सफर शुरू होगा। अनूप की भावना का। कल सुबह चौक वाले मंदिर पहुंच जाना। मैं, मेरा परिवार और पंडित जी तुम्हारा रास्ता देखेंगे। भावना आंसुओं से अंधी आंखों से टटोलकर अनूप को अपलक देखती रही। धीरे से आगे बढ़ उसने अनूप की उंगलियों को चूम लिया और वहां से निकल गई। सुबह 8 बजे पहुंच जाना भावना, मैं रास्ता देखूंगा। हाँ में सिर हिला के वो आगे बढ़ गई। पीछे से भागकर अनूप उस तक पहुंच गया। चलो मैं छोड़ आता हूँ। कहाँ रुकी हो? शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में। उसे उतार वो घर चला गया। अपने कमरे में एक सुकून भरी मुस्कान के साथ भावना ने ढेर सारी नींद की गोलियां खाई और लेट गई। आज सालों बाद वो सुकून की नींद सोने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। माफ करना दोस्तों, हो सकता है इस कहानी का अंत आपको पसंद नहीं आया हो, लेकिन हर कहानी का सुखद अंत हो ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।